कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। निर्जला एकादशी की पूजा विधि और कथा। निर्जला एकादशी का व्रत है, सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन व्रत रखने से साल की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आपने साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखा है, आपके मन में कोई भी कामना है, तो इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि साल की एकादशियों का फल होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यानी भीमसेन व्यास जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे व्यास जी, जब भी एकादशी आती है हमारे घर में कलेश शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, सभी मुझसे अन्न खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझ पर भूखा ही नहीं रह जाता। व्यास जी कहने लगे, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि प्रभु, मैं एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, महीने में 2 व्रत नहीं रख सकता, हाँ साल में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। उस व्रत के रखने से मेरी मुक्ति हो। मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा पास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत होकर कंपायमान हो गए और बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अब आपको ध्यान देना है कि निर्जल व्रत किनको रखना है और फलाहार का व्रत किनको रखना है। देखो, निर्जल व्रत उनको रखना है जो पूरी साल की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते और वो चाहते हैं कि हमें एक ही व्रत में सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। अगर आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आप इस व्रत को भी उसी प्रकार फलाहार की तरह रख सकते हैं। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले तो भगवान के सामने संकल्प करना है कि आपको व्रत निर्जल रखना है या फलाहार का रखना है। इस दिन झूठ नहीं बोलना है। इस दिन दूसरे घर का अन्न नहीं खाना है। घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए, साफ मना कर दीजिए। चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, लेकिन घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह नहीं होना चाहिए। दान पुण्य जितना सामर्थ्य हो उतना दान पुण्य जरूर करें। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते,
वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, गोदान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें। यह प्रार्थना करें कि हे माधव, आज मैं निर्जला व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जल, उपनाह, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खाने में क्या खाएं? देखो, इस दिन अगर निर्जल व्रत रख रहे हैं तो कुछ खाना नहीं है। फलाहार का रख रहे हैं तो फल, फ्रूट्स और साथ ही आलू, सिंघाड़े का आटा, ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।